कानून ने समाज को 2 धड़ों में बाँट रखा है। एक धड़ा है जो यूजीसी का समर्थन कर रहा है, यूजीसी लागू हो, जबकि दूसरा धड़ा है जो यूजीसी के विरोध में लगातार मंथन बैठकें हो रही हैं। हम प्रेस क्लब लखनऊ में मौजूद हैं, यहाँ पे यूजीसी के समर्थन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई। हमारे साथ मौजूद है भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान। सर, ये क्या बैठक का एजेंडा क्या था और किस उद्देश्य को लेके बैठक? एक सबसे बड़ा उद्देश्य था राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में कभी किसी के विचार और कभी किसी जात और धर्म को लेकर के बांट करके कभी कोई राष्ट्र ऊंचा नहीं बन पाया। इसलिए जो भी यूजीसी में कुछ ऐसे नियम लगाए गए थे जिसकी वजह सवर्ण कहीं न कहीं बैकफुट पर था और उनको कहीं न ब्लैकमेल या उनको एंग्जायटी या उनको डिप्रेशन के शिकार बच्चे हो रहे थे कि हमको किसी ने कोई किसी गलत आरोप किसी लगा दिया और गलत भी लगाया, तब भी जाँच करने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर के विशेष विरोध था। मुझको लगता है कि इस तरह की कभी इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, जहाँ पर एक तरफ़ा सुनवाई हो और समाज में हमारा जो समाज सर्व समाज रहा है, हमेशा सबको साथ लेकर के सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हमारा समाज जिया है। सनातन में हम लोग विश्वास करते हैं और सनातन का मेन जो मोटो होता है, वो सबको साथ लेके चलना होता है और उसी को लेकर चर्चा-परिचर्चा हो रही थी। लोगों ने अपने-अपने विचार रखे। ये निश्चित है कि अनुशासन में जो भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश किया और जिसकी वजह से आज हमारा यूजीसी का स्टे मिला, जिसकी वजह से जो सवर्ण जात कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, बच्चे परेशान हो रहे थे। अब उनको रिलीफ मिली और सरकार इस पर विशेष ज़रूर ध्यान देगी, मुझको पूरा विश्वास है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि है, और इसका उद्देश्य कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 2 धड़े बँट गए हैं कि अपर कास्ट अलग हो गई है, बैकवर्ड अलग हो गई, तो एक क्रॉस लाइन खिंच गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर जो यूजीसी लागू होती तो ये निश्चित होता। लेकिन अब यूजीसी मुझको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और सरकार की मंशा से अब कभी यूजीसी लागू होगी और लागू होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, अभी भी यही स्थिति है, तमाम लोग माँग कर रहे हैं, बैकवर्ड माँग कर रहा है, अनुप्रिया पटेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, इन्होंने प्रदर्शन भी किया, माँग कर रहे हैं यूजीसी लागू हो, जबकि दूसरा पक्ष है यूजीसी ना लागू। मैं आपको सीधा स्पष्ट बताना चाहूँगा, जो समाज को बाँटने वाले लोग हैं, वो ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे, हमेशा करते आए, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन ऐसा कर के समाज को बाँटा नहीं जा सकता है। सरकार हो, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट हो और कहीं न कहीं कोर्ट ऊपर वाला भी बड़ा कोर्ट बैठा है, ऐसा कभी लागू नहीं होने देंगे और जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, वो कहीं न कहीं समाज को बाँटने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी में काफ़ी बड़ी जॉइनिंग हुई है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कई बार के मंत्री रहे, विधायक रहे, कांग्रेस में गए बसपा छोड़ के और फिर अब उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, अनीस अहमद फूल बाबू है, तो वो है और कई लोग हैं, राजकुमार पाल हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उसमें कहा गया कि अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में राजकुमार पाल मैदान में। ये बड़ा अजीब-सा लगता है कभी-कभी इस तरह की छोटी-सी बयानबाज़ी करते हुए। मैं आपको बता दूँ, जो बड़ी मानसिकता के लोग होते हैं, वो हमेशा एक दल पकड़ चलते हैं और जो राष्ट्र के लिए दल काम करता है, उसी दल में साथ रहते हैं। राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी मुझको लगता है वो शानदार तरीके से चला रही है और काम कर रही है और जो इस तरह के जो छोटे भैया वो पहले ही निश्चित था, उन वहाँ से इस्तीफ़ा देने से पहले यहाँ पे शामिल हो चुके थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे मौर्य जी हो, तो कोई लेने वाला था ही नहीं। अगर वो सरकार को शामिल करके या मौर्य जी को लेकर के फिर दोबारा गलती करेगी सपा, तो निश्चित है इस बार जो भी सीटें आई थी, उससे भी दहाई पाना उनका मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मौर्य जी सपा में नहीं शामिल हुए। हाँ, तो फिर जब में नहीं हुआ तो निश्चित है कि विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, वो कहीं पर भी जाएँगे, किसी दल में जाएँगे, वो कहीं न कहीं उसको उसके अंदर एक प्रॉब्लम भी मतलब क्रिएट करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो याद है, बड़ा कद रहा है बसपा में, तो सेकंड नंबर के नेता थे, उनकी तूती बोलती थी। एक समय था, अब समय नहीं। समय था, उन्होंने तूती बोली, उन्होंने अपना जो काम किया होगा। आज ना उनके पास जनता है, ना वो विचार बचते हैं जो बार-बार जो लोग पहले बसपा में थे। वो एक होता है ना कि आदमी किसी व्यक्ति का चरित्र होता है। चरित्र एक व्यक्ति के साथ होता है, एक समाज के साथ होता है और जब चरित्र बदलता रहता है, फिर समाज भी कोई विश्वास नहीं कर पाता। ये हमारा सनातन हमारे जो राष्ट्र की, हमारे प्रदेश की जो एक मानसिकता है, तो उसको उसी मानता हूँ कि वो बार-बार बदलने वालों को समाज कोई तवज्जो नहीं देता। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव लगातार अपनी पीसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यवहार पे निशाना साधते हैं। आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जब भी मुँह खोला, बुरा बोला। देखिए, जो जैसी नीयत वैसी बरकत और जैसा जो देखना चाहता है वैसा वो चश्मा लगा के देखता है।
होता क्या है कि जो राष्ट्र के लिए काम करता है, वो जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ में शामिल होते हैं या राष्ट्र विरोधी कुछ बोल देते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा राष्ट्र के लिए ही बोलेंगे, उनका तन, मन, धन और सारी सोच राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो क्या वो बोलेंगे और उनको ट्वीट करना होता है बैठ कर के रूम के अंदर बैठ कर के, वो शानदार ट्वीट करते रहेंगे और इसी तरह हमारा समाज कहीं न कहीं उनको अस्वीकार करेगा, माननीय योगी जी को स्वीकार करेगा। ये समाज हमारा है, वो अपना बता देता है हमारा मत किधर है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पवन सिंह चौहान, जिन्होंने कहा यूजीसी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो कहीं न कहीं राहत दी है, 2 धड़ों में आपस में लाइन खींचने से सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है। सैयद आकिल, शी न्यूज़, लखनऊ।